हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश। आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, ये वीडियो जो है इसमें मैं बताऊंगा आपको कि जो यूक्रेन का वर्क परमिट है वो क्या होता है और वो कितने टाइम का होता है, उसका प्रोसेस क्या है और उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। आप जुड़े रहें। पहले तो ये है कि जो यूक्रेन का वर्क परमिट है वो दो तरह का होता है। एक वर्क परमिट के अंदर आपको 1 ईयर की टीआरसी मिलती है और दूसरे के अंदर आपको 3 साल की टीआरसी मिलती है। उसमें ये है कि पहले तो आप कोई भी वर्क परमिट ले लो, 1 ईयर वाला या फिर 3 इयर्स वाला। उन दोनों में जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स में है वो आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। और इसमें ये है कि आपका एजुकेशन का कोई मैटर नहीं करता कि आप कितना पढ़े हो या क्या नहीं हो, बस आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और आप एज वैसे मैटर नहीं करती है, बट फिर भी मेरे हिसाब से आप 55 तक हों तो ठीक है। उसके ऊपर होंगे तो लग जाता है वीज़ा, बट मतलब मेरे कोई आया ही नहीं है कि मैंने सुना हो किसी से कि 55 प्लस एज का बंदा यहाँ पर कोई वर्क परमिट के ऊपर आया हुआ है। खैर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ये है कि अगर आप 1 ईयर का ले रहे हैं वीज़ा या 3 साल वाला, डॉक्यूमेंट्स सेम है। पहले आपका पासपोर्ट की कॉपी आती है आपकी, जो आप इंडिया से देते हो एजेंट को अपने, जिससे भी वीज़ा लगवा रहे हो। तो यहाँ पर उसके बाद आपकी कंपनी खुलती है। यहाँ पर आपकी कंपनी खुलती है और कंपनी आपके नाम पर खुलती है। और एजेंट जो हैं, कंपनी जो खोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उसका तकरीबन $300 ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आप कंपनी जब आपकी खुल जाती है तो आप अपनी कंपनी में एज ए डायरेक्टर बन जाते हैं, जो कि सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के अंदर होता है। उसके बाद आपको उसी डायरेक्टर के एज ए डायरेक्टर आपका जो वर्क परमिट होता है वो अप्लाई किया जाता है। जब आपका वर्क परमिट अप्लाई किया जाता है तो उसका जो लगते हैं चार्जेस, अगर मैं गवर्नमेंटल फ़ीस बात करूँ तो सरकारी फ़ीस है, गवर्नमेंट फ़ीस है, वो तो बहुत कम होती है। पर यहाँ पर एजेंट जो है तकरीबन $700 ले लेते हैं। और अगर यही आप 3 साल की टीआरसी ले रहे हैं तो उसमें ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता होगा, $1200 पहुँच जाता होगा। बड़ी है तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम लगा लीजिए $1500, इसके ऊपर नहीं जाता है। ओवरऑल अगर खर्चे की बात करें हम 1 ईयर की टीआरसी की, तो इसमें ये है कि आपका $300 पहले लगते हैं आपके, उसके बाद $700 बाद में लगते हैं वर्क परमिट के। और ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हो जाते हैं, तब ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे आपके इंडिया या जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी कंट्री से हो आप, वहाँ पर एजेंट आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स कोरियर कर देता है। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट वगैरह लेकर और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो होती है वो लेकर आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। ठीक है। तो उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाता है, जो कि 90 डेज़ का होता है, डी वीज़ा बोलते हैं। उसके बाद आप यहाँ आते हो, तब जाकर आपकी जो भी आपकी डील हो रखी है आपके एजेंट से, 1 ईयर की टीआरसी की या 3 इयर्स की, वो आपकी यहाँ आकर बनवा देता है। यही सेम प्रोसेस है आपका 3 साल की टीआरसी पर। और इसमें पहले आपके $300 लगते हैं कंपनी बनवाने के, और 1200 से लेके $1500 वर्क परमिट का होता है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट जो आपके सारे हैं वो इंडिया या जहाँ से भी हो वहाँ पर आपको भेज दिए जाते हैं। तो ये है इसमें प्रोसेस। मुझे मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं वो मुझे मतलब बोल रहे हैं कि यार तू भी अब यूक्रेन को लग गया प्रमोट करने। या देखो, मैंने पहली वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी हो तो मैंने पहले ही कहा कि मैं इस कंट्री को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस कंट्री में कुछ प्रमोट करने लायक है ही नहीं। मैंने पहले भी कहा कि अगर आप यहाँ पर 2-3 लाख के अंदर अगर आप यहाँ पे आ रहे हो 1 साल के वीज़े के लिए तो ठीक है, बट अगर आप 2-3 लाख रुपए से ज़्यादा दे रहे हैं वो सिर्फ 1 साल के वीज़े के लिए, वो बहुत ज़्यादा है, उसका फ़ायदा कोई नहीं यहाँ पर। बट यहाँ पर जो लड़के आते हैं वर्क परमिट के ऊपर, तो इनको एजेंट जो है, अगर वो साल के वीज़े पर भी आ रखे हैं, उनको झूठ बोल के यहाँ बोल देते हैं कि आपका एक्सटेंड हो जाएगा। देखो, एक्सटेंड आपका परमिट नहीं हो सकता। एक्सटेंड होने का जो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आप जिस कंपनी के अंडर आए हो
ठीक है, और उस कंपनी के अंदर आप टैक्स वगैरह पे कर रहे हो तो आपका वर्क परमिट एक्सटेंड होने के चांसेस होते हैं। बट यहाँ पर ऐसा है कि जब आप यहाँ पे आते हो तो आपकी जो कंपनी होती है वो बंद हो जाती है, क्योंकि आपको अपनी टीआरसी मिल चुकी है। उसके बाद उस कंपनी के अंदर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और प्रॉपर आप टैक्स वगैरह पे कर रहे हो, सब कुछ दे रहे हो सरकार को, कंपनी आपकी ओपन है, तब आप रिन्यू कर सकते हो। बट ऐसे आपका रिन्यू नहीं होने वाला। सो ये था आज की वीडियो में। और प्लीज़ आप एजेंटों से बचें, क्योंकि ये आपसे 3 साल का वीज़े के 5 लाख 6 लाख ले लेते हैं, जबकि इतनी कॉस्ट है नहीं। तो इसका ओवरऑल खर्चा यही है। और इसमें एक और बात, आप जॉब ऑफिशियल नहीं कर सकते हैं। ये कोई लोगों को अभी इस बात को कहेंगे कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं, ये सच है। आप वर्क परमिट पर आते हो, पर ये वर्क परमिट वो वाला नहीं है कि आप कहीं भी जॉब कर लेते हैं, नहीं। लोग इसको बोल देते हैं कि ओपन वर्क परमिट है, ये है, वो है, नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप काम करते पकड़े जाते हैं, इमिग्रेशन पकड़ लेती है, तभी आपकी किस्मत है, आपको छोड़ दें या ना छोड़ें। बट बाई लॉ आप काम नहीं कर सकते हैं। और अगर आप पकड़े जाते हैं तो 5100 ग्रीवना जो करेंसी यहाँ की, वहाँ वो आपको चालान कटता है आपका, वो आपको पे करने ही पड़ते हैं। सो और ये अगर एक बार पकड़े गए आप, दूसरे फिर पकड़े गए, 2-3 बार पकड़े गए, तो ये मेरे हिसाब से जो ये अमाउंट है ये बढ़ता रहता है। सो आपको बाद में प्रॉब्लम भी आ सकती है। सो प्लीज़ आप एजेंटों से बचें, बेवकूफ़ ना बने। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर कि आप परमिट पर आ गए हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ नहीं है ऐसी बात। आप जॉब बाई लॉ नहीं कर सकते। आप पकड़े गए तो आपको फ़ाइन पे करना ही पड़ेगा। सो मैं फिर से बोल देता हूँ, मैं इस कंट्री को प्रमोट नहीं कर रहा, और मैं खुद बोलता हूँ कि यहाँ पर मत आएँ। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ मत आएँ। यहाँ वो आएँ जो कहीं नहीं जा सकते। जो बंदा किसी भी कंट्री जाने लायक नहीं रहा, वही यहाँ पर आए, और यहाँ पर कोई ना आए। और आप जो ये सोच के आते हो कि आप यहाँ से आगे मूव कर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो मैंने पहले भी बोला है, कोई इजी नहीं है। उसके लिए पेशेंस रखने पड़ते हैं। और अगर आप लैंग्वेज कोर्स के ऊपर आए हैं तो उस पर वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ पे आप डिग्री कर रहे हो तो कुछ चांसेस हैं, और अगर यहाँ पे पीआर हो या लंबे समय से रह रहे हो तो कुछ हो सकता है। बट अगर आप वैसे बोलो कि मैं लैंग्वेज कोर्स में आया हूँ, 2 महीने बाद निकल जाऊँगा या 6 मंथ बाद निकल जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको वेट करना पड़ता है। और ये भी नहीं कह रहा कि होता नहीं है, हो भी जाता है। पर जो अगर हम मेजॉरिटी निकालें, एवरेज निकालें, तो नहीं होता है। तो प्लीज़ एजेंटों से बचें। इन जो ये बातें बोलते हैं आपको कि इंडिया से आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, निकाल देंगे, ऐसे यहाँ पर ये है, वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मत आएँ, मैं तो खुद बोल रहा हूँ, मत आओ यहाँ पर। आप अगर आना है तो 2 से लेकर 3 लाख के बीच में अगर आप आ रहे हो तो सही है। इसके ऊपर आ रहे हो आप, तो आप यकीन मानिए आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। ठीक है ना। सो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। ओके जी, गुड बाय।